जय श्री कृष्णा। सभी सनातन धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन शालिग्राम की पूजा कर व्रत किया जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के फलों के विषय में एक मान्यता प्रसिद्ध है कि इस व्रत को करने से नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के करने के समान फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, उसी समय महर्षि नारद जी वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठे और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अति प्रसन्न हुआ। नारद जी ने राजा को बताया कि एक बार मैं ब्रह्मालोक को छोड़कर यमलोक को गया था। उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। उन्होंने एकादशी का व्रत मध्य में छोड़ दिया था। उसके कारण उन्हें यमलोक में जाना पड़ा। आपके पिता का एक समाचार लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा है कि मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करता है तो इस व्रत के फल से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इंदिरा एकादशी के फल से मैं इस लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। जब राजा ने अपने पिता के ऐसे दुख भरे वाक्यों को सुना, उसे बहुत दुख हुआ और राजा नारद जी से इंदिरा एकादशी का व्रत करने की विधि पूछने लगा। नारद जी ने बताया कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल में श्रद्धा सहित स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद दोपहर में भी स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इसके अगले दिन एकादशी तिथि के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवासक को जल्द उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया कार्यों से मुक्त हो जाना चाहिए। तत्पश्चात उसे स्नान दातुन आदि करनी चाहिए और उसके पश्चात ही श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी तिथि के व्रत में रात्रि के समय में ही फल ग्रहण किए जा सकते हैं तथा द्वादशी तिथि में भी दान दिए आदि कार्य करने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। एकादशी की दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, जिसकी स्थापना के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। बनाए गए भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को भी दान देने चाहिए और भगवान श्री विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागर कर भगवान विष्णु का पाठ या मंत्र जाप करना चाहिए या भजन कीर्तन भी किए जा सकते हैं। अगले दिन प्रातः स्नान आदि कार्य करने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद ही अपने परिवार के साथ मौन होकर भोजन करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के व्रत को कोई भी व्यक्ति अगर आलस्य रहित करता है तो उसके पूर्वज अवश्य ही स्वर्ग को जाते हैं। राजा ने नारद जी के इंदिरा एकादशी व्रत की विधि सुनने के बाद एकादशी आने पर इस व्रत को किया और परिवार सहित इस व्रत को करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई
और राजा के पिता यमलोक से निकलकर स्वर्ग लोक में चले गए। राजा स्वयं भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।